नमस्कार जी। बात करते हैं एमपीसीबी क्या चीज़ है। एमपीसीबी एक मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर डिवाइस है, या यूँ कहें कि एक मोटर सेफ्टी डिवाइस है। आम जो मोटर स्टार्टर होते हैं उसमें ओवरलोड रिले से पहले एक हमें सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ता है, जैसे कि एमसीबी या एमसीसीबी। लेकिन इसमें एमसीबी या एमसीसीबी के साथ ओवरलोड रिले भी कॉमन है, इसलिए काफ़ी स्पेस की बचत होती है। और कॉन्टेक्टर और एमपीसीबी को दोनों को एक रेल के ऊपर लगाया जा सकता है। ये काफ़ी फ्रैक्शन रेटिंग से लेकर तकरीबन 20 एचपी तक की मोटरों के लिए आती है। इसका कनेक्शन बहुत आसान है। ये मोटर को ओवरलोड के साथ साथ ही शॉर्ट सर्किट करंट के लिए भी सेफ्टी प्रोवाइड करती है। इसका कनेक्शन बहुत सिंपल तरीके से किया जा सकता है, और अगर हम चाहें तो इसकी नाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और चाहें तो कॉन्टेक्टर के साथ इंडिकेशन भी लगा सकते हैं और कोई ऑन ऑफ स्विच भी दे सकते हैं। अब आगे आप देखेंगे कि ये देखिए इसका कनेक्शन कैसे किया हुआ है। इस फिगर में आप देखेंगे तो एमपीसीबी से निकलने वाली, सबसे पहले तो एमपीसीबी में ये 3 फेस हमारे इनपुट हो गए हैं आरवाईबी, और एमपीसीबी के आउटपुट से निकलने वाली 3 तारें हमारे कॉन्टेक्टर के इनपुट पर चली गई हैं, और कॉन्टेक्टर के आउटपुट से हमारी 3 फेस मोटर को कनेक्शन दे दिया गया है। और कॉन्टेक्टर की कॉइल का कनेक्शन एमपीसीबी की जो आउटपुट है उनके 2 फेसों के बीच में दे दिया गया है। एमपीसीबी की नाब को हम जैसे ही ऑन करेंगे एमपीसीबी ऑन हो जाएगी, और चूँकि कॉन्टेक्टर की कॉइल पहले से ही जुड़ी हुई है इसलिए कॉन्टेक्टर तुरंत ऑन हो जाएगा और हमारी मोटर चल पड़ेगी। अब आगे हम देखें कि अगर हमें इस मोटर को कहीं दूर से भी कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आगे आप देख पाएंगे कि उसके लिए फिर जो एक कॉन्टेक्टर की कॉइल है उसकी सीरीज में एक ऑन ऑफ स्विच लगा दिया गया है। अगर हम मोटर को कहीं दूर से कंट्रोल करना चाहते हैं, या एमपीसीबी और कॉन्टेक्टर जो हमारा लगा हुआ कंट्रोल जो लगा हुआ वहाँ से हटकर कहीं पर हमारी मोटर थोड़ी दूरी पर है, तो उस जगह हम कंट्रोल वायर को ले जाकर और S1 स्विच लगा सकते हैं, और फिर मोटर को उस स्विच से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और ऑन ऑफ चूँकि एमसीबी या एमपीसीबी हमारी पहले से ही ऑन है, इसलिए जैसे ही इस स्विच को हम ऑन करेंगे तुरंत मोटर चल पड़ेगी। और ये S1 स्विच है, जैसे इसको हम ऑफ करेंगे मोटर हमारी बंद हो जाएगी। कॉन्टेक्टर के इनपुट पर करंट होगा लेकिन कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि अगर हमारी इस मोटर को एक से ज़्यादा जगह से ऑन करना हो तो फिर कैसे करेंगे, या ऑफ करना हो तो कैसे करेंगे। इस केस में आप देख पा रहे हैं कि ये S1, S2 और S3 स्विच हैं। ये तीनों स्विच इस समय ऑफ पोजीशन में हैं और एमपीसीबी ऑन पोजीशन में है। कॉन्टेक्टर के इनपुट पर करंट है लेकिन कॉइल का करंट अभी कटा हुआ है। इन तीनों स्विच में से अगर हम कहीं से भी किसी भी लोकेशन से जिस भी स्विच को हम ऑन करेंगे कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और हमारी मोटर चल पड़ेगी, और स्विच को बंद कर देंगे तो मोटर हमारी बंद हो जाएगी। इसी तरह से आप देखेंगे कि ये एमपीसीबी जो है एक की रेंज के लिए आती है। ये एल&टी कंपनी के एमपीसीबी की मैं चर्चा कर रहा हूँ। कुछ अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग रेंज की भी कर सकती हैं। देखिए 3 फेस की 60 वाट की मोटर से लेकर 15 किलोवाट तक की मोटर है। अगर हम 1 एचपी 3 फेस की मोटर की बात करें तो इसकी एमपीसीबी की रेटिंग 2.5 एम्पियर होगी, और ओवरलोड रिले की रेंज जो है 1.6 से लेकर 2.5 एम्पियर तक होगी। इसी तरह से कुछ अन्य का भी दिखाया गया है। 5 एचपी की मोटर के लिए एमपीसीबी की रेटिंग कुछ अलग होगी और ओवरलोड रिले की रेंज कुछ अलग होगी। इसी तरह से 20 एचपी की मोटर की शॉर्ट सर्किट करंट रेंज अलग होगी और ओवरलोड रिले की रेंज अलग होगी। हम और इसी के हिसाब से यानी मोटर के हिसाब से फिर हम कॉन्टेक्टर का भी सिलेक्शन करेंगे, और एमपीसीबी के साथ कॉन्टेक्टर जोड़ करके हम अपनी मोटर को चला लेंगे। और साथ में अगर हम चाहें कि कुछ इंडिकेशन देना चाहें कि मोटर हमारी चल रही है कि नहीं चल रही है, तो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट लगाकर भी उसका कनेक्शन बनाया जा सकता है। साथ में एक न्यूट्रल का प्रोविजन करना होगा और हमें इंडिकेशन भी मिल जाएगा कि हमारी मोटर चल रही है कि नहीं चल रही है। और अगर हम साथ में चाहें कि एमपीसीबी हमारी ऑन है और किसी रिमोट लोकेशन से मोटर को ऑन ऑफ करना चाहें तो फिर ऑन
रोजाना पुश बटन लगा करके भी उसका प्रोविजन बनाया जा सकता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।